नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, सखियों और सहेलियों, आज भादो महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इस दिन हम हरतालिका तीज व्रत करते हैं। सुहागिनें अपने सुहाग को अमर बनाए रखने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वहीं कुमारी कन्या शंकर जैसा पति पाने के लिए उनके जैसा ही पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आइए हम जानते हैं इस व्रत को कैसे करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत तृतीया तिथि से प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम पार्वत्यै पतये नमः को प्रणाम करके इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ करते हैं और स्त्रियां बालू या मिट्टी का शिव, पार्वती और गणेश बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रारंभ काल आप दैनिक पूजा करते हैं वैसे पूजा करें और शाम के टाइम में जो आपने बालू या मिट्टी की आपने मूर्ति बनाई है उन मूर्ति को आप अच्छे तरह से सजाते हैं। कदली से, जो केले के स्तंभ है, केले के पत्ती हैं, उनसे सजाते हैं। और गाँव में तो हम लोग रहते थे तो झिंगी और इसकी जो फ्लावर आते हैं उन फ्लावर से, जौ से भगवान भोलेनाथ को बड़े अच्छे से याद आती है, हमें बहुत सजाते थे। लकड़ी के जो पीढ़ा होता है, लकड़ी के जो पट्टा होता है, उस पर हम माता पार्वती, शंकर और गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और फिर जितनी भी सुहागिनें औरतें आती हैं सब उनकी पूजा करती हैं। माता पार्वती को विशेष श्रृंगार से श्रृंगारित किया जाता है, उनको श्रृंगार चढ़ाते हैं उनके ऊपर, है ना, जिसमें जितनी भी 16 श्रृंगार होते हैं उसमें सब माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को धोती और अंगोछा चढ़ाए जाते हैं। मिठाइयाँ अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी भी जिसके घर में हो, फल और मिठाई से माता पार्वती की और शंकर की पूजा की जाती है। और उसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, जो धोती और अंगोछा चढ़ाया है, पंडित जी को दे देते हैं। और जो श्रृंगार की सामग्री है, जैसे चूड़ी हुआ, नेल पॉलिश हुआ, बिंदी हुआ, काजल हुआ, मेहंदी हुआ, है ना, और अन्य ब्लाउज का पीस हुआ, जो जिसकी जितनी श्रद्धा है, शक्ति है, साड़ी जो जिसकी जितनी श्रद्धा है, वो सारी श्रृंगार की सामग्री दूसरे दिन पूजा समाप्ति के पश्चात हम ब्राह्मणी को दान में दे देते हैं। तो ये हुआ पूजा विधि। शाम में प्रदोष काल में माता पार्वती और शिव की पूजा करते हैं। पूरी रात जितनी देर तक जग सकते हैं उतनी रात तक माता पार्वती भोलेनाथ की भजन कीर्तन स्मरण होता है और स्त्रियां बड़े ही प्रेम से इस व्रत को मनाती हैं। अब चलो इसकी कहानी क्या है जरा जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं, प्रेम विवाह कोई आज से शुरू नहीं हुआ। प्रेम विवाह बहुत पहले से अब माता पार्वती ने शुरू किया। माता पार्वती भगवान शंकर को ही अपना पति रूप में चाहती थी। वो चाहती, अब भगवान शंकर भी माता पार्वती से अटूट प्रेम करते थे। भगवान शिव जितना बड़ा परिवार किसी का नहीं। आप देखो, माता पार्वती, शंकर और गणेश, कार्तिक, उनकी पुत्री, उनकी पोती माँ संतोषी, कितना बड़ा परिवार है। उतना बड़ा परिवार तो किसी भी देवी देवता के पास नहीं है जितना हमारे भोलेनाथ का है। और सब विरोधाभास में भी जीते हैं। माता पार्वती जहाँ शेर का वाहन रखती हैं वहाँ बाबा भोलेनाथ नंदी रखते हैं। दोनों एक दूसरे को दुश्मन, लेकिन वहाँ भी प्रेम से रहते हैं। हमारे गणेश भगवान को चूहा और वहीं बाबा भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ सांप। कार्तिकेय जी को मयूर वाहन, वहीं बाबा भोले के शरीर में लिपटा हुआ सर्प। तो कितना विरोधाभास में भी माता पार्वती और शंकर अपने परिवार को चलाते हैं, संभालते हैं। आज हमें उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जब माता सती ने राजा दक्ष के यहाँ अपमानित होकर के अपना प्राण त्याग दिया था तो बाबा भोलेनाथ तांडव नृत्य करने लगे। पूरा पृथ्वी कांपने लगी, पूरा पृथ्वी हिलने लग गई। और फिर देवताओं ने माता पार्वती के सारे अंगों को काट काट करके जगह जगह जो गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। माता त्रिपुरा सुंदरी, आप नाम सुनी है, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में भी है और त्रिपुरा में भी त्रिपुरा सुंदरी है। 52 शक्तिपीठ बने, 52 अंग जहाँ गिरे। आसाम में आप जानते हो माँ
माँ का जहाँ पर योनि गिरा था, कामाख्या माता कहलाती हैं। जहाँ जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जहाँ बाबा का 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ वहाँ इनके शक्तिपीठ भी हैं। सोमनाथ में भी है, नागेश्वर में भी है, केदारनाथ में भी है। जहाँ जहाँ शिव ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से अटूट प्रेम करती थी और माता पार्वती भी शिव से बेहद प्रेम करती थी। और आप देखिए कहानी यहाँ से शुरू करती हूँ हरतालिका तीज की। हुआ क्या, हमारे नारद मुनि का तो नाम जानते ही हो, नारायण नारायण करते फिरते हैं और बात पहुँचाते रहते हैं। तो उन्होंने नारायण नारायण करते हुए आए और राजा हिमालय की पुत्री थी पार्वती, है ना, राजा हिमालय की पुत्री है पार्वती। तो राजा हिमालय से आके कहते हैं कि हिमालय, आपकी पुत्री से भगवान विष्णु विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे विष्णु मेरी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, ये कितना अच्छा सुखद समाचार है। आज भी देखो हमारी पुत्री का अगर कोई हाथ मांगने आता है कि विवाह करना चाहते हैं, हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी लड़की इतनी योग्य है, इतनी सुशील है कि लड़के वाले आगे आए हैं हमारी लड़की का हाथ मांगने। राजा हिमालय बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। और देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने अपनी बात अपनी पुत्री को बताई, पार्वती को। पार्वती तो भगवान शिव से प्रेम करती थी, भगवान शिव को चाहती थी। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने, जैसे आज लड़कियां चुपके से भाग जाती हैं, है ना, जब पसंद नहीं आता है घर वालों का, तो उस समय माता पार्वती अपनी सहेली से बोलती हैं कि सहेली जया विजया उनकी सहेलियाँ हैं और कई सारी सहेलियाँ, उनको अपनी सहेली से कहती हैं, जो उनकी प्रिय सहेली हैं, उनसे कहती हैं, हे सखी, मैं केवल शिव से विवाह करना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं चाहती हूँ, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई आ जाए, मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैंने केवल मन में एक शिव को ठाना है और मुझे शिव ही चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर ज़बरदस्ती मेरी विवाह विष्णु से पिताजी करवा देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं विष्णु से विवाह नहीं करूंगी। उनकी सखी कहती है, हे पार्वती, तू दुखी मत हो, हम तुम्हें ऐसे जगह ले चलते हैं जहां पर तेरे पिता चाह करके भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब क्या है, पार्वती, माता पार्वती अपनी सहेली के साथ, जया विजया के साथ चली जाती घने जंगल में। खूब घना जंगल है और जंगल में जा करके वहाँ पर घनघोर एक गुफा मिलता है, गुफा में बैठ जाती हैं और घनघोर तपस्या करती हैं। वहाँ पर वो उस गुफे में भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाती हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, गंगा जल लाती हैं बेलपत्र से और फूल से। इतनी ऐसी तपस्या करती हैं कि सोचो कि भगवान शिव भी सोचने लगते कि हो क्या गया है, क्या हो रहा है यहाँ। माता पार्वती कई दिन, कई महीनों तक भूखे रहती हैं, कई महीनों तक बेलपत्र की सूखी पत्तियां चबा करके रहती हैं भगवान शिव को पाने के लिए। कई बार केवल हवा का पान करती हैं, कई बार केवल पानी पी के रहती हैं, गंगा जल पी के रहती हैं। और आज अंततः जब आप घोर तपस्या करते हो तो कभी न कभी बाबा प्रसन्न होते हैं। तो बाबा प्रसन्न हो गए और यही आज का दिन था, भादों का तृतीया तिथि। भगवान भोलेनाथ आए, प्रसन्न हुए और बोले, पार्वती मांगो, कौन सा वरदान मांगती हो। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, आप मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आप मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। बाबा भोले कहते हैं, तथास्तु। और ऐसा कह करके बाबा भोलेनाथ चले जाते हैं। अब माता पार्वती, इस बीच में राजा दक्ष की हालत बड़ी खराब हो जाती है। राजा हिमालय की, है ना, राजा दक्ष नहीं, राजा हिमालय की हालत बड़ी खराब हो जाती है। वो सोचते पार्वती कहाँ चली गई, पार्वती घर में नहीं है, महल में नहीं है। उन्होंने सैनिकों को भेजा, जाके ढूंढो पार्वती कहाँ गई। पार्वती की सहेलियाँ नहीं दिख रही हैं, सब गायब हो गई, कहाँ भाग गई हैं। सैनिकों को ढूंढा भेजने के लिए, सैनिक ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की माया ढूंढ नहीं पाए। जो चाहते प्रभु, जैसा चाहते वैसा नचाते हैं। तो सब लोग नाच रहे। जब गणेश, आज जो तृतीया तिथि समाप्त हो गया, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पार्वती को उन्होंने
आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तब दूसरे दिन प्रातःकाल, जो चौथ का दिन आता है, गणेश चतुर्थी कल का दिन है, माता पार्वती जो उन्होंने पूजा किया था, पूजा का पुष्प और बेलपत्र और जो पूजा सामग्री उसके विसर्जन करने के लिए नदी तट पर जाती हैं। वहाँ पर संजोग ऐसा होता है कि उनके पिता हिमालय मिल जाते हैं और इस बीच में हिमालय बड़े परेशान होते हैं, कहते कि मैंने तो वचन दे दिया है विष्णु को कि अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाऊंगा, अब मेरी पुत्री ही घर से गायब हो गई है, भाग गई है, मैं किससे विवाह करूंगा, कैसे विवाह कराऊंगा, है ना। और इस सोच में वो बहुत परेशान हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, रोते कलपते हैं। जैसे आज लड़की कोई भाग जाती है तो हर उसके माता पिता बहुत रोते कलपते हैं, उसी तरह से राजा हिमालय की भी वही दशा हो गई। अंततः भादो मास की तृतीया तिथि आया, पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। चौथी तिथि आई, कल के दिन माता पार्वती नदी में जो पूजा का सामग्री था उसको प्रवाहित करने के लिए गई और वहीं पर देखे कि राजा हिमालय भी संजोगवश मिल गए। उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, विह्वल हो गए, खुशी से उनकी आंखों में आंसू आने लगे और उन्होंने पूछा, हे पार्वती, इतने दिन से तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन से तुम कहाँ चली गई थी, तेरे बिना तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने भगवान विष्णु को वचन दिया है कि तेरी शादी मैं विष्णु से कराऊंगा, ये क्या हुआ पुत्री, तुम कैसे मुझे छोड़ के चली गई, तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो। माता पार्वती ने कहा, हे पिताजी, मैं भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं केवल और केवल शिव को अपना पति रूप में पाना चाहती हूँ, और जब आपने मुझे बताया कि आप मेरे विवाह शिव से करना चाहते हैं तो मैं घर छोड़ करके चली गई थी, भगवान शिव को मनाने के लिए, भगवान शिव को की तपस्या करने के लिए। और इस घनघोर तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि वह मुझसे आकर के विवाह करेंगे। और माता पार्वती उनसे पूछा था कि आप मेरे पिता के पास जाएंगे और अपना हाथ मांगेंगे, है ना, मेरा हाथ मांगेंगे, ये कह करके कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ के लिए कितनी कठिन बात था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने तो अवघड़दानी है, महादानी है भोलेनाथ, उन्होंने पार्वती कहा कि जा पार्वती, मैं तेरे पिता के पास आऊँगा और तेरा हाथ मांगूंगा। फिर भगवान भोलेनाथ इन्होंने बात बताई और देखो ईश्वर की एक लीला कि राजा हिमालय के पास भगवान भोलेनाथ स्वयं उनका हाथ एक नट के रूप में आए, नटवर लाल के रूप में आए, नट का लीला दिखाते हुए आए और उस अपने नृत्य के दौरान उन्होंने भगवान राजा हिमालय से भगवान शिव ने उन पार्वती का हाथ मांगा और फिर उनके विवाह, जो आप जानते हो महाशिवरात्रि जो फागुन के महीने में आता है, त्रयोदशी के दिन बड़े धूमधाम से राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव के साथ करा दिया। तब से माता पार्वती और शिव के हम हर साल हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं और फिर फागुन के महीने में उनकी विवाहोत्सव को मनाते हैं। जो स्त्रियां आज के दिन व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, कहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, उन्हें भी भगवान भोलेनाथ जैसे प्रेम करने वाला पति मिलता है। और माता पार्वती उनको अजर अमर होने का, उनके सुहाग को अजर अमर होने का वरदान देती हैं। इसलिए सब लोग बोलिए माता पार्वती की जय, बाबा भोलेनाथ की जय और हरतालिका तीज करने वाली सभी बहनों को, सखियों, सहेलियों को की जय। तो चलिए, आज मैंने आपको हरतालिका तीज के बारे में डिटेल्स बताई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ और कल मैं बताऊंगी गणेश चतुर्थी की कहानी। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटे।